यस, लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन एंड उसके फीचर्स कवर किए थे। तो देखिए, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या था? इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें आपका जो टारगेट है आप उसको अचीव करने के लिए वर्क करते हो, सो दैट आपका जो टारगेट है वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाए। तो देखिए, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस बताया था आपको। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को टाइम पे कंप्लीट करना, एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है ना सिर्फ उस काम को टाइम पे कंप्लीट करना बल्कि मिनिमम कॉस्ट के साथ करना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओ। ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। नाउ द न्यू टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम। आप यू आर मैनेजिंग अ बिजनेस, तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? तो बेसिकली देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू यू हैव टू अचीव दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स 3 तरह के हैं। सबसे पहला है सर्वाइवल। आपने बिजनेस सेटअप किया तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आप उस बिज़नेस को लंबे समय तक सर्वाइव करो, बिकॉज़ मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आपने सर्वाइव कर लिया तो यही आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा सर्वाइव करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब आपने सर्वाइव कर लिया तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मीन्स अब आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप ऐसा स्टाफ हायर करो जो कम से कम पैसे में आपके प्रोडक्ट्स बनाए, सो दैट यू विल बी एबल टू अर्न मोर। तो एंड लास्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ ग्रोथ, यानी आपका बिजनेस एक्सपेंड करे। आपका बिजनेस एक्सपेंड कब करेगा? जब आपके पास कॉम्पिटिटिव स्टाफ होगा, आप उनको अच्छी सैलरी दोगे, एंड मोर ओवर आपके पास वो सारी टेक्नोलॉजीज़ होंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव बिजनेस के पास में है। तो अगर ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आप पूरे कर लेते हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव्स हमेशा लाइन वाइज अचीव होंगे। मीन्स पहले आप सर्वाइव करोगे, देन प्रॉफिट अर्न करोगे, एंड देन आपके बिजनेस को ग्रो होने का मौका दोगे। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। आपको पता है आपका बिजनेस एक सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में आपका बिजनेस है, तो उस एरिया की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, दैट इज़ योर सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है? आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रेज करनी है। मीन्स आप ऐसे लोगों को जॉब प्रोवाइड करो जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, इंस्टेड ऑफ हायरिंग योर स्टाफ फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप उसी एरिया में से स्टाफ हायर करोगे तो वो एरिया आपसे ज़्यादा मोटिवेट और सेटिस्फाइड रहेगा। नेक्स्ट इज़ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उनका प्राइस जो है दैट शुड बी अफोर्डेबल। मीन्स बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास, रिच क्लास, हर तरह के लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। नेक्स्ट इज़ इको फ्रेंडली मेथड। आपके प्रोडक्ट को बनाने के जो तरीके हैं, जो मशीनरीज हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, दैट शुड बी इको फ्रेंडली। एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए, जिनसे ना किसी तरह का पॉल्यूशन फैले और ना लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। एंड लास्ट, अपलिफ्ट वीकर सेक्शन। आपके बिजनेस को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीकर सेक्शन को डेवलप करें। वीकर सेक्शन में कौन आ जाएगा? SC, ST, OBCs एंड वुमेन। अगर आप इन सब को डेवलप करते हैं तो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली पूरा हो जाएगा। लास्ट वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वी नो एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि वही हैं जिनकी वजह से हमारा टारगेट अचीव होता है। तो उनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। अब वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? पहला, कॉम्पिटिटिव सैलरी। आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देंगे, ऐसी सैलरी जो बाकी बिजनेस वाले दे रहे हैं, तो वो आपके साथ ज़्यादा देर तक जुड़े रहेंगे। अदरवाइज एम्प्लॉय टर्नओवर विल बी कॉमन। नेक्स्ट, गुड कंडीशन। आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी कंडीशन दें, सो दैट वो आपके बिजनेस में खुश होकर हेल्दी तरीके से अपने काम को पूरा कर सकें। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, टाइमली उन्हें प्रमोशन दीजिए। अगर वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, प्रमोशन दीजिए, सैलरी इंक्रीज कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़। एंड द लास्ट वन इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपने एम्प्लॉयज़ की सेल्फ रिस्पेक्ट का अगर ध्यान रखेंगे तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे।